उसके बाद हम बात करते हैं फेजेस ऑफ मून की। कल हमने मून के बारे में पढ़ा। मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट होती है जो जमीन के अराउंड घूमती है। इसके बारे में हमने कुछ बातें पढ़ी, लेकिन खास बात हमने जो पढ़ी वो ये है कि हम सिर्फ मून का एक साइड देखते हैं। ऐसा क्यों, वो मैंने कल दिखाया था। समझ में? हम कभी मून का दूसरा साइड नहीं देखते, क्योंकि मून को जितना टाइम रिवॉल्व करने में लगता है उतना ही टाइम रोटेट करने में भी लगता है। उसके बाद बात करते हैं फेजेस ऑफ मून की। फेजेस ऑफ मून क्या होती है? अगर आपने मून को देखा होगा, मून की अलग अलग शक्लें होती है ना। कभी ऐसा होता है कि मून आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। कभी ऐसा भी होता है मून आपको ऐसे दिखाई देती है। कभी ऐसा भी होता है मून आपको इतनी दिखाई देती है। कभी ऐसा भी होता है मून आपको इतनी दिखाई देती है, आधी, हाफ। कभी ऐसा भी होता है मून आपको पूरी दिखाई देती है, और कभी ऐसा भी होता है मून आपको दिखाई नहीं देती। तो एक मंथ में, एक महीने में मून की अलग अलग शेप्स होती है। कभी हमें मून बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती, कभी मून इतनी ही दिखाई देती है, कभी इतनी, कभी इतनी, कभी इतनी। समझ में? तो मून की अलग अलग शेप्स हो जाती है एक महीने में। इन्हीं शेप्स को हम बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। समझ में? तो फेजेस क्या होते हैं? मून के अलग अलग शक्लें। कभी मून हमें पूरी दिखाई देती है, कभी आधी दिखाई देती है, कभी कम दिखाई देती है, कभी उससे कम, कभी कुछ नहीं दिखाई देती। ये जो अलग अलग शेप्स मून के बनते हैं, इनको हम बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। समझ में? तो फेजेस क्या होते हैं? द डिफरेंट शेप्स ऑफ मून दैट वी सी एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून। तो फेजेस क्या होते हैं? मून की जो अलग अलग शक्लें बनती है एक महीने में, उन शक्लों को हम बोलते हैं, उन शेप्स को बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। कभी आपको मून पूरी दिखाई देती है तो ये एक शेप है। कभी आपको मून आधी दिखाई देती है, ये दूसरी शेप हुई। कभी इतनी ही दिखाई देती है, ये तीसरी शेप हुई। कभी इतनी दिखाई देती है, ये एक और शेप हुई। कभी कुछ नहीं दिखाई देती। समझ में? इन सारे शक्लों को हम बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। और मून जो है वो एक महीने में ये सारी शेप्स बनाती है। एक महीने में वो इतनी शेप्स बनाती है। समझ में? कभी पूरी, कभी आधी, कभी आधी से भी कम। इन्हीं फेजेस को हम बोलते हैं, या इन्हीं शेप्स को हम बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। याद रखा? लिखो इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू मून डे की। मून की अलग अलग शेप्स होती है, उसमें से सबसे पहले बात करते हैं न्यू मून डे की। देखिए, न्यू मून डे क्या होता है? जब मून हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, उसी को बोलते हैं न्यू मून डे। मतलब जब हमें मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है, उसी को बोलते हैं न्यू मून डे। समझ में आया? तो न्यू मून डे क्या होता है? जब कोई मून नहीं दिखाई देती है, नो मून। समझ में आया? तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि न्यू मून डे क्या होता है, ये वो टाइम होता है जब हमें मून आसमान में दिखाई नहीं देती, इसी को बोलते हैं न्यू मून डे। अभी हमने पढ़ा ना कि एक दिन ऐसा भी आता है जब शाम को आसमान पर मून दिखाई नहीं देती। जब मून बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे, उसी को बोलते हैं न्यू मून डे। समझ में आया? और हिंदी में इसको हम बोलते हैं अमावस्या की रात। अमावस्या की रात। तो अमावस्या की रात क्या होती है? जब मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है, इसी को बोलते हैं अमावस्या की रात। समझ में आया? अच्छा, ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा कब होता है? ये सन है, ये जमीन है, और ये मून है। ऐसा तब होता है, न्यू मून डे उस वक्त होता है जब मून सन और जमीन के बिल्कुल बीच में आती है। याद रखा?
उसी वक्त होता है न्यू मून डे। तो पहला सवाल बताओ, न्यू मून डे क्या होता है? जब हमें मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है, नो मून। दूसरी बात, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अमावस्या की रात। तीसरी बात, ये कब होती है? न्यू मून डे कब होती है? जब मून सन और अर्थ के बीच में आती है, उस वक्त होता है न्यू मून डे। अच्छा, उस वक्त ऐसा क्यों होता है? कल हमने पढ़ा कि हम मून का सिर्फ एक ही साइड देख सकते हैं, हम दो साइड्स कभी नहीं देखते, याद है ना? अच्छा देखो, ये मान लो ये सन है, ये मून है, ये अर्थ है। हम अर्थ पर है, हम कौन सा साइड मून का देखते हैं? सिर्फ ये वाला साइड, ये वाला। हम इस साइड को कभी नहीं देखते हैं। समझ में आया? अब जिस वक्त मून सन और अर्थ के बीच में होती है, जरा बताओ सारी सनलाइट किस पर पड़ेगी? देखो, सनलाइट सिर्फ पड़ती है तो सनलाइट किस फेस पर पड़ती है? इस वाले फेस पर, इस वाले साइड पर। जो साइड हमें दिखाई देता है वो ये है। क्या इस पर कोई लाइट पड़ती है? नहीं पड़ती। तो जब इस वाले साइड पर कोई लाइट नहीं पड़ती, हमें ये साइड नहीं दिखाई देता। समझ में आया? इसका मतलब हमें उस दिन मून दिखाई नहीं देती है। याद रखा? अगर आपसे किसी ने पूछा न्यू मून डे कब होता है? जब जमीन सन और अर्थ के बीच में आती है। उस वक्त क्या होता है? जो साइड हमें दिखाई देता है, ये वाला साइड, इस पर कोई लाइट नहीं पड़ती। जब कोई लाइट पड़ती ही नहीं तो हमें कैसे दिखाई देगा? हमें मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। अब आप बताओगे इस वाले साइड पर तो लाइट पड़ती है, लेकिन ये वाला साइड हम कभी नहीं देखते, क्योंकि हम सिर्फ मून का एक ही साइड देखते हैं। जब इसी साइड पर लाइट पड़ेगी तब हमें मून दिखाई देगी। याद रखा? इस वक्त इस वाले साइड पर, जो साइड हमें दिखाई देता है, इस पर कोई लाइट नहीं पड़ती, इसीलिए हमें ये वाला साइड बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। याद रखा? इसी को बोलते हैं क्या? न्यू मून डे, जब हमें मून दिखाई नहीं देती है। मैं आपको ये ऐसे दिखाता हूं। मान लीजिए ये मून है, ठीक है? ये जो मेरे हाथ में है ये मून है। ये जो एन वाला साइड है, यही वो साइड है जो हमें दिखाई देता है। दूसरा वाला ये जो है, ये हमें दिखाई नहीं देता है। समझ में आया? मून का सिर्फ हमें एक साइड दिखाई देता है, दूसरा साइड हमें दिखाई नहीं देता है। अब देखो न्यू मून डे क्या होता है। मान लीजिए आप सन हो, ठीक है? आप सन हो, ये मान लो ये जमीन है, ठीक? ये है मून। आप सन हो, ये जमीन है और ये मून है, ठीक? ये जो जमीन वाले हैं मतलब हम हैं। हम किस वाले साइड को देखते हैं? मान लो एन वाले साइड को, सिर्फ इस साइड को, ठीक है? दूसरा साइड हम कभी नहीं देखते। न्यू मून डे कब होता है? जब मून सन और जमीन के बीच में आता है। समझ में आया? जिस वक्त मून सन और जमीन के बीच में आती है उसी को बोलते हैं न्यू मून डे। उस वक्त क्या होता है जरा देखो, ये एन वाला साइड है जो हम देखते हैं, ये दूसरा साइड है। आप सन हो, जरा बताओ सारी लाइट किस पर पड़ती है? इस वाले फेस पर। क्या एन वाले साइड पर कोई लाइट पड़ी? नहीं पड़ती है, क्योंकि वहां से जो भी लाइट आती है इस वाले साइड पर पड़ती है, एन वाले साइड पर बिल्कुल नहीं पड़ती। जमीन वाले किस साइड को देखते हैं? एन वाले साइड को। जब एन वाले साइड पर कोई लाइट नहीं पड़ती, हमें एन वाला साइड दिखाई नहीं देता। तो जब हमें ये वाला साइड दिखाई नहीं देता, हमें लगता है आज मून है ही नहीं। समझ में आया? हमें मून कब दिखाई देगी? जब एन वाले साइड पर लाइट पड़ेगी। अभी उस पर कोई लाइट नहीं पड़ती है, हमें लगता है आज मून है ही नहीं। इसी को बोलते हैं न्यू मून डे। समझ में आया? लिखो इसको। अब देखो उसके बाद क्या होता है, ठीक है? ये यहां पर मून थी, आप सन हो, ये
जमीन है, ठीक है, ये अर्थ है। इसके बाद ऐसा होता है कि ये जो मून है ये ऐसे घूमने लगती है, ऐसे, इस तरह से। अब ये यहां पहुंच गई, ठीक है। जब ये यहां पहुंच गई, आप सन हो तो इस एन वाले साइड पर, थोड़े से साइड पर लाइट पड़ती है, पूरे एन पर नहीं पड़ती है बल्कि थोड़े एन पर, थोड़े से हिस्से पर लाइट पड़ती है। हम कौन सा साइड देखते हैं? एन वाला साइड सिर्फ। अब जब मून ऐसे घूमी इस तरह से, इस तरह से, अब यहां पे बताओ लाइट किस पर पड़ी? इस वाले साइड पर भी पड़ी और एन के थोड़े हिस्से पर पड़ी, थोड़े से हिस्से पर। समझ में आया? अब हमें एन का कौन सा हिस्सा दिखाई देगा? थोड़ा सा हिस्सा। समझ में आया? अब हमें मून का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देगा, ऐसे। समझ में आया? इतना हिस्सा हमें मून का दिखाई देगा। इसको हम बोलते हैं क्रीसेंट मून। याद रखा? तो क्रीसेंट मून क्या होता है? अभी तक क्या चल रहा था? न्यू मून डे, मून दिखाई नहीं दे रही थी। अब थोड़ा सा मून यहां घूमी, यहां तक। अब थोड़ी सी लाइट किस पर पड़ी? एन वाले साइड पर भी। हमें कौन सा साइड दिखाई दे रहा है? सिर्फ एन वाला। उसी एन वाले थोड़े से साइड पर, एन वाले साइड पर थोड़ी सी लाइट पड़ी, इसीलिए हमें एन वाला साइड कितना दिखाई देगा? थोड़ा सा, इतना सा। जब हमें मून इतनी सी दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं क्रीसेंट मून। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? क्रीसेंट मून। तो क्रीसेंट मून क्या होता है? जब थोड़ी सी मून हमें दिखाई देगी, क्योंकि थोड़ी सी लाइट पड़ती है कहां? एन वाले साइड पर। समझ में आया? इसी को बोलते हैं क्रीसेंट मून। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये जो मून है ये ऐसे घूमने लगती है, ऐसे, इस तरह से, ऐसे 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 से यहां पहुंच गई। याद रखा? जब मून यहां पहुंचती है, अब आधे साइड पर लाइट पड़ती है। कितने साइड पर? आधे साइड पर लाइट पड़ती है। जब आधे साइड पर लाइट पड़ेगी, हमें आधी मून दिखाई देती है, ऐसे। समझ में आया? इसको हम बोलते हैं हाफ मून। इसको बोलते हैं हाफ मून। याद रखा? तो न्यू मून क्या होता है? जब एन वाले साइड पर कोई लाइट नहीं पड़ती, हमें लगता है आज मून है ही नहीं। उसके बाद मून यहां तक घूमती है, थोड़े से साइड पर, एन वाले साइड, थोड़े से साइड पर लाइट पड़ती है, हमें मून इतनी दिखाई देती है। इसको क्या बोलते हैं? क्रीसेंट मून। फिर क्या होता है? फिर मून चलते चलते यहां आ जाती है। यहां कितने एन पर लाइट पड़ती है? आधे एन पर। तो हमें मून कितनी दिखाई देगी? हाफ। इसको क्या बोलते हैं? हाफ मून। समझ में आ गया? इसका मतलब पहले क्या था? पहले था न्यू मून डे, एन के किसी साइड पर लाइट नहीं पड़ती थी, तो न्यू मून डे, कोई मून नहीं। दूसरा क्या था? क्रीसेंट मून। क्रीसेंट मून क्या होता है? जब थोड़ी सी लाइट पड़ती है एन वाले साइड से, मान लो यहां था, फिर यहां घूमते घूमते यहां आ गया, थोड़ी सी लाइट पड़ती है एन वाले साइड से, हमें मून कैसी दिखाई देती है? ऐसी। इसको क्या बोलते हैं? क्रीसेंट मून। उसके बाद क्या होता है? तीसरा फेज क्या आता है? तीसरा फेज आता है जब ये मून यहां पहुंच जाती है। अब लाइट कितने हिस्से पर पड़ती है? आधे हिस्से पर, एन के आधे हिस्से पर। तो हमें मून कैसी दिखाई देती है? हाफ। इसी को बोलते हैं हाफ मून। पहले कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, फिर थोड़ी सी दिखाई दे रही थी, अब आधी दिखाई देती है। ये समझ में आया? चलो उसके बाद देखते हैं। पहले क्या था? हमें मून नहीं दिखाई दे रही थी, उसको क्या बोलते हैं? न्यू मून डे। ये न्यू मून डे कब होती है? जब मून जमीन और सन के बीच में होती है। उस वक्त क्या होता है? जो साइड हमें दिखाई देता है उस पर कोई लाइट नहीं पड़ती, इसलिए हमें लगता है आज मून नहीं है। ऐसे आप सन हो, ये जमीन है, सारी लाइट किस पर पड़ती है? इस वाले साइड पर, एन पर कुछ नहीं पड़ती, इसीलिए इनको एन वाला साइड नहीं दिखाई देता। समझ में? उसके बाद दूसरा आता है, उसको बोलते हैं क्रीसेंट मून। क्रीसेंट मून क्या होता है? जब थोड़ी सी लाइट पड़ती है एन वाले साइड पर,
ये n है, अभी इस पर कोई लाइट नहीं पड़ती, फिर ये घूमते घूमते यहां आ जाता है। अब थोड़ी सी लाइट पड़ती है n वाले साइड पर, तो हमें कितनी मून दिखाई देगी? थोड़ी सी। उसी मून को क्या बोलते हैं? क्रीसेंट मून। समझ में आया? अच्छा, फिर क्या होता है? फिर ये मून जो है और घूम जाती है यहां तक। अब लाइट कितने हिस्से पर पड़ती है? n वाले साइड में आधे हिस्से पर। जब आधे हिस्से पर लाइट पड़ती है n पे, उसको हम बोलते हैं हाफ मून। अब हमें आधी मून दिखाई देगी, इसी को बोलते हैं हाफ मून। समझ में आया? उसके बाद क्या होता है? देखो, यहां पर पड़ती थी आधे साइड पर, फिर ये बढ़ते बढ़ते ये मून जो है यहां आ जाती है। आप सन हो, ये मून है, ठीक है। अब सारी लाइट किस पर पड़ेगी? n वाले साइड पर। समझ में आया? जब सारी लाइट n वाले साइड पर पड़ेगी, हमें दिखाई कौन सा साइड देता है? सिर्फ n वाला साइड। अभी सारी लाइट किस पर पड़ती है? n वाले साइड पर। तो हमें मून कैसी दिखाई देगी? फुल, पूरी मून दिखाई देगी, पूरा हमें n दिखाई देता है। समझ में आया? उसी को बोलते हैं फुल मून। फुल मून। तो फुल मून क्या होता है? जब हमें पूरी मून दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब n वाला साइड जो है वो ऐसे आ गया है, सन के बिल्कुल अपोजिट साइड में। तो सन की सारी लाइट किस पर पड़ती है? n वाले साइड पर। n वाला साइड हम देखते हैं, ये मान लो ये जमीन है। अब जमीन वालों को ये पूरी मून दिखाई देती है, क्योंकि सन की सारी लाइट किस पर पड़ती है? n वाले साइड पर। हमें ये पूरी मून दिखाई देती है, इसी को बोलते हैं फुल मून। समझ में आया? यहां n पर कुछ नहीं पड़ रहा था, यहां थोड़ी सी, यहां आधी, यहां पूरी लाइट n पर पड़ती है, तो हमें सारा ये साइड दिखाई देता है। जब हमें ये सारा साइड दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं फुल मून। समझ में आया? इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। पूर्णिमा की रात, कभी सुना है? यही है। अच्छा, ये कब होता है? ये होता है 15 days आफ्टर न्यू मून डे। समझ में आ गया? जब न्यू मून डे होती है, उसके 15 दिन बाद फुल मून डे होता है। समझ में आया? तो जब आपको न्यू मून डे मतलब कोई मून नहीं दिखाई देगी, उसके कितने दिन बाद पूरी मून दिखाई देगी? 15 दिन बाद। उसके बाद देखो, अब मून कहां है? यहां, ठीक। अब ये वापस आने लगी है इस वाले साइड पर। याद रखा? आप याद करो, जब मून यहां थी, कितने साइड पर लाइट पड़ती थी? आधे साइड पर, n के आधे हिस्से पर। अब ये जो मून है, ये कहां है? यहां। अभी भी लाइट कितने हिस्से पर पड़ेगी? n के आधे हिस्से पर। समझ में आया? अब मून आपको कैसी दिखाई देगी? फिर से हाफ। पहले फुल हुई थी, अब ये घूमते घूमते कहां आ गई? यहां। अब लाइट कितने हिस्से पर पड़ेगी? आधे हिस्से पर। अब फिर से आपको क्या दिखाई देगा? हाफ मून। ठीक है। अच्छा, यहां से घूमते घूमते मून जो है यहां आ जाएगी। अब कितने हिस्से पर पड़ेगी? थोड़े से हिस्से पर पड़ेगी। उसको क्या बोलते हैं? क्रीसेंट मून। ठीक है। अच्छा, उसके बाद घूमते घूमते यहां आ जाएगी। अब कितने हिस्से पर पड़ेगी? n के किसी हिस्से पर नहीं। मतलब अब आपको फिर से क्या दिखाई देगा? न्यू मून डे। ये कब होता है? ये इस फुल मून के 15 दिन बाद होता है। 15 days आफ्टर फुल मून। समझ में आया? अच्छा, यही होते हैं फेजेस ऑफ मून। अब फिर से देख लीजिए, अभी मून यहां पर है, ये जमीन है। जमीन वाले किस साइड को देखते हैं? मून के सिर्फ एक ही साइड को, मान लीजिए n वाले साइड को। तो जब n वाले साइड पर लाइट पड़ेगी, तभी जमीन वालों को मून दिखाई देगी। अगर n वाले साइड पर लाइट नहीं पड़ेगी, जमीन वालों को मून दिखाई नहीं देगी। ठीक है। अभी क्या है? मून जो है, आप मान लीजिए सन है, ये जमीन है और ये मून है।
मून कहां पे है? सन और जमीन के बीच में। जब मून सन और अर्थ के बीच में होती है उस वक्त क्या होता है? न्यू मून डे। देखो यहां पर है ये, सन से जितनी भी लाइट आती है वो किस वाले साइड पर पड़ती है? इस वाले साइड पर। क्या एन पर पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं। जब एन पर कोई लाइट नहीं पड़ती, जमीन वालों को एन वाला साइड बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। उनको लगता है आज मून है ही नहीं। इसी को बोलते हैं न्यू मून डे, अमावस्या। याद रखा? अच्छा, उसके बाद क्या होता है? ये थोड़ा सा मून घूम जाती है, यहां पहुंचती है इस पोजीशन पर। अब सनलाइट कितने हिस्से पर पड़ती है? एन के थोड़े से हिस्से पर पड़ती है। अभी कुछ नहीं पड़ती थी, अब ये मून ऐसे आ गई, एन के थोड़े से हिस्से पर लाइट पड़ती है। जब एन के थोड़े से हिस्से पर लाइट पड़ेगी हमें मून इतनी दिखाई देती है। इसको क्या बोलते हैं? क्रीसेंट मून। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद मून घूमते 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 यहां आ जाती है। समझ में आया? जब यहां आ गई कितने हिस्से पर लाइट पड़ती है? आधे हिस्से पर। एन के आधे हिस्से पर लाइट पड़ती है। जब आधे हिस्से पर लाइट पड़ेगी हमें मून कैसे दिखाई देगी? आधी, हाफ। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? हाफ मून। फिर ये मून घूमते घूमते कहां पहुंच जाती है? यहां। अब सन की सारी लाइट किस पर पड़ती है? एन वाले साइड पर। तो हमें एन वाला साइड कितना दिखाई देगा? सारा। समझ में? जब हमें एन वाला साइड सारा दिखाई देगा इसी को हम बोलते हैं फुल मून। याद रखा? तो फुल मून का दूसरा नाम क्या है? पूर्णिमा। पूर्णिमा कब होता है? जब ये मून आधा चक्कर लगाती है। ऐसे हो गया आधा चक्कर, ठीक है? यहां से घूमते घूमते यहां आधा चक्कर। अब हमें मून सारी दिखाई देगी, इसी को बोलते हैं फुल मून। हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। ये पूर्णिमा कब होता है? जब न्यू मून डे होता है उसके 15 दिन बाद। याद रखा? अच्छा, उसके बाद क्या होता है? ये मून है, आप सन हो, मान लीजिए जमीन यहां है, ठीक है? अच्छा, ये फिर से ऐसे घूमने लगता है, यहां पहुंच जाता है। पहले कहां था? यहां। फिर कहां पहुंचा? यहां। अब कहां पहुंचा? यहां। आपको नहीं लगता ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है? अब यहां है, पहले यहां था। जब मून यहां थी कितने हिस्से पर लाइट पड़ती थी? आधे हिस्से पर। अब मून यहां पहुंच गई, कितने हिस्से पर लाइट पड़ेगी? आधे हिस्से पर। समझ में आ गया? यहां पे फुल मून थी, हमें पूरी मून दिखाई दे रही थी। अब ये ऐसे घूमी यहां पे। समझ में आया? अच्छा, अब कितने हिस्से पर लाइट पड़ेगी? आधे हिस्से पर। जब आधे हिस्से पर लाइट पड़ेगी उसको क्या बोलते हैं? हाफ मून। तो फुल मून के बाद पहले क्या हो जाता है? हाफ मून। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद फिर से बताओ, ये ऐसे ऐसे यहां पहुंच गई। एक टाइम पे यहां पे थी। जब यहां पे थी लाइट कितने हिस्से पर पड़ रही थी? थोड़े से हिस्से पर। अब ये पहुंचते पहुंचते यहां पहुंच गई, अब कितने हिस्से पर पड़ेगी? थोड़े से हिस्से पर, क्योंकि ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है। यहां पे लाइट पड़ती है थोड़े से हिस्से पर। जब थोड़े से हिस्से पर लाइट पड़ती है हमें मून कैसी दिखाई देती है? क्रीसेंट। समझ में आया? अब हमें क्रीसेंट दिखाई देता है। फिर पहुंचते पहुंचते वो वापस यहां पहुंचती है जहां वो पहले थी। अब हमें कितनी मून दिखाई देगी? कुछ नहीं। इसको बोलते हैं न्यू मून डे, क्योंकि अब एन वाले साइड पर कोई लाइट नहीं पड़ेगी। न्यू मून डे। ये कब होता है? जब फुल मून डे होता है उसके 15 दिन बाद ये होता है। समझ में आया? तो न्यू मून डे के 15 दिन बाद फुल मून होता है, फुल मून के 15 दिन बाद न्यू मून होता है। समझ में आया? अच्छा, यही होता है एक महीने में मून की शेप्स अलग अलग हो जाती है। कभी वो कुछ नहीं होती, कभी क्रीसेंट, कभी हाफ, कभी फुल, कभी हाफ, कभी क्रीसेंट, कभी कुछ नहीं। एक महीने में इस तरह से मून के शेप्स चेंज होती है। याद रखा? लेकिन एक महीने में एक ही बार न्यू मून डे आता है।
एक महीने में एक ही बार फुल मून आता है। फुल मून कब आता है? जब मून आधा चक्कर लगाती है। यहां समझ में आया? उस वक्त फुल मून होता है। तो ये जो शेप्स चेंज होती है मून की, इन्हीं को हम बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। उसके बाद देखो, ये न्यू मून डे है, फिर ऐसा होता है, फिर ये फिर ये फिर ये फिर वापस फिर से क्या आता है? न्यू मून डे। तो न्यू मून डे फिर से वापस आने में जो टाइम लगता है ना, उसी को बोलते हैं ल्यूनर मंथ, एक महीना। क्या बोलते हैं? ल्यूनर मंथ। ल्यूनर मंथ क्या होता है? जब एक न्यू मून डे होती है, फिर से न्यू मून डे आती है, इसी टाइम को हम बोलते हैं एक महीना, ल्यूनर मंथ। ये कितना होता है? 29.5 डेज। इतना 29.5 दिन लगते हैं एक न्यू मून डे से दूसरे न्यू मून डे तक। इसीलिए जो ल्यूनर कैलेंडर होता है, मतलब वो कैलेंडर जो चांद पर चलता है, हमारे यहाँ सोलर कैलेंडर होता है जो सन पर चलता है, लेकिन एक और कैलेंडर है जिसको हम बोलते हैं ल्यूनर कैलेंडर। ल्यूनर कैलेंडर जो है वो चांद पर चलता है, जो मून के जो मूवमेंट्स होते हैं उसी पर वो बनाया जाता है। इसीलिए ल्यूनर मंथ जो है उसमें 29 डेज भी होते हैं। मंथ में कितने डेज? 29 डेज। याद रखा? तो हमारा जो सोलर कैलेंडर है जो सन की मूवमेंट से बनता है, उसमें फेब में होते हैं 28 डेज। बाकी जो मंथ्स होते हैं उसमें 31 या 30 डेज होते हैं। लेकिन जो ल्यूनर कैलेंडर है उसमें 29 डेज भी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक न्यू मून डे से दूसरे न्यू मून डे तक कितना टाइम लगता है? 29 डेज। याद रखा? तो अगर आज के बाद आपसे किसी ने पूछा एक ल्यूनर मंथ क्या होता है, एक महीना, एक न्यू मून डे से दूसरे न्यू मून डे तक जो टाइम लगता है, इसी को बोलते हैं ल्यूनर मंथ, एक महीना। लेकिन हमारा जो कैलेंडर होता है वो किस पर बेस्ड होता है? सन पर। उसको बोलते हैं सोलर कैलेंडर। याद रखा? ये वाला कैलेंडर कैसा है? ल्यूनर कैलेंडर। इसमें कितने डेज का मंथ भी हो सकता है? 29 डेज का। उसके बाद एक और चीज है कि मून जो है ये अर्थ के अराउंड घूमती है। इसको कितना टाइम लगता है अर्थ के अराउंड चक्कर लगाने में? 27 डेज। मून revolves around the earth in 27.5 days। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा मून को जमीन के अराउंड चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं, 27.5, इतने दिन लगते हैं, 27 और आधा दिन। समझ में आया? तो ये है फेजेस ऑफ मून। मून की जो अलग अलग शक्लें बनती है ना एक महीने में, उन्हीं को बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। कभी मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, उसको बोलते हैं न्यू मून डे। उसी का दूसरा नाम है अमावस्या। ठीक है? अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी दिखाई देती है, क्रिसेंट मून। उसके बाद आधी दिखाई देती है, हाफ मून। उसके बाद पूरी दिखाई देती है, फुल मून। इसी का दूसरा नाम है पूर्णिमा। ये फुल मून कब आती है? न्यू मून डे के 15 दिन बाद। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? फिर से वापस हाफ मून, फिर से क्रिसेंट मून, फिर से न्यू मून। तो न्यू मून कब आती है? फुल मून के 15 दिन बाद। ये जो शेप्स आती है ना मून के, अलग अलग शेप्स, इन्हीं को हम बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। तो एक न्यू मून डे से दूसरे न्यू मून डे तक कितना टाइम लगता है? 29.5 डेज। इसीलिए जो ल्यूनर कैलेंडर होता है उसमें कितने दिन होते हैं मंथ के? 29 डेज। लेकिन हम जो कैलेंडर यूज करते हैं वो कौन सा कैलेंडर होता है? सोलर। वो मतलब सन के मूवमेंट्स पे बनता है। ये वाला कैलेंडर जो होता है ये मून के चक्कर पे बनता है, मून कैसे मूवमेंट करती है वगैरह, उस पर जो कैलेंडर बनेगा उसको बोलते हैं ल्यूनर कैलेंडर। इसमें 29 डेज का भी मंथ होता है। अच्छा, मून को कितना टाइम लगता है जमीन के अराउंड चक्कर लगाने में? 27.5 डेज। याद रखा? लिखो इसको।